Welcome back to a complete course of mathematics of class 10. Today we will learn about polynomials. आज हम polynomials chapters को पढ़ेंगे, conceptual देखेंगे, बेसिक एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कवर करते हैं आज की हम वीडियो में और फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स होता है कोई एक फिक्स्ड वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल 5, 6, 2, ठीक है। और एक हमारा होता है वेरिएबल। एक हमारा क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता रहता है। क्या करता है? वो वेरी करता है। वेरी मीन्स कभी उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू हैज़ बीन चेंज। उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके। अब कॉन्स्टेंट्स हमारे नंबर्स होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल्स कोई अननोन जो जिसके बारे में हमको पता नहीं होता उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल को मेनली अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। फॉर एक्स, टी, यू, वी, वाई, जेड, एक्सेट्रा। जितने ही हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सभी को हम वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती और ये वैल्यूज़ हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए वो है एन। एन यहाँ पे जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिया है। अब पहले तो आप मुझे ये बताइए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती हैं। आप बोलेंगे कि ये होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नहीं, ये गलत है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जिसमें हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। मैंने पूछा नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो, तो न्यूट्रल भी उसमें आ सकता है। तो ये हमारे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बताते हैं ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कैसे इंटीजर्स होते हैं? ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हमने अभी तीन चीज़ पढ़ी, कांस्टेंट, वेरिएबल और ये एन। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, द एक एक्सप्रेशन, इट इज अ एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन किसका? कांस्टेंट का, वेरिएबल का एंड नॉन पॉजिटिव, वो सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। सो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का हमारा एग्जांपल है, मैंने लिया 2x+3, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लिया 5x³ + 6x+3 = 0। ये सब हमारे क्या है? पॉलिनोमियल से। मैंने पॉलिनोमियल का आपको एग्जांपल बताया। देखिए जो प्लस ये है, अगर प्लस है तो कोई नहीं, हम कभी कभी माइनस का साइन भी होता है। ये जो प्लस से पहले ये चीज़ और उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये और ये, इनको हम पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं? टर्म से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको टर्म बोलते हैं, टर्म। तो बेसिकली जितने भी हमने अभी देखा है पॉलिनोमियल में टर्म्स हैं, इसमें 1 और 2। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था इसमें 2 टर्म्स हैं, और जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया इसमें 3 टर्म्स हैं। और आप देख सकते हैं 2 हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही सिमिलरली हमने सेकंड पॉलिनोमियल में देखा। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया इस तरीके से होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स से। जनरल टर्म की मैं बात करता हूँ अगर, तो पी एक्स हम इसको डिनोट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं आपको जनरल टर्म बता रहा हूँ, मतलब जनरल पॉलिनोमियल कैसे होता है। ए टू दी ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए n-1 एक्स टू दी पावर n-1 प्लस ए n-2 एक्स टू दी पावर n-2 प्लस ए n-3 एक्स टू दी पावर n-3 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा चलता रहता है। ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा हमारा ए नॉट एक्स टू दी पावर एक्स नॉट का। ये हमारे जब तक चलता है जब तक हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही। देखिए किसी की भी पावर 0 क्या होती है? हमारी कांस्टेंट टर्म
होती है। ये आप इसमें ये हमने जनरल टर्म पढ़ा, अगर मैं इसमें पुट n इज इक्वल टू n की वैल्यू में अगर इसमें 1 रखता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, देखिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू a1 x टू द पावर 1 प्लस a1 - 1 x टू द पावर 1 - 1, यानी कि a1 x टू द पावर 1 प्लस a0 x0, और ये हमारा a0 ये हमारा पॉलिनोमियल एक बन के आ गया जब हमने n की वैल्यू क्या रखा 1। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा जिसमें 3 टर्म्स होंगी, अगर हम 3 रखेंगे जिसमें मिलेगा हमें 4 टर्म्स होगी, यानी कि जितनी n की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा हमको टर्म मिलती है। ये कोई शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं आपको बता दिया। इसके ऊपर कोई बेस क्वेश्चन में नहीं आता कि कितनी टर्म्स बनती हैं। हमने बस अभी ये पढ़ा यहाँ पे पॉलिनोमियल था। अब पॉलिनोमियल जो a1 और a0 आ रहे हैं ये कभी कभी अलग होते हैं, ये बेसिकली हमारे कांस्टेंट बन जाता है क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमारे 1 होती है तो हमारे ये कांस्टेंट टर्म देता है। ठीक है, अब मैं आपको बार बार ये कांस्टेंट टर्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कोफिशिएंट फाइंड करवाते हैं वो हमसे, तो कोफिशिएंट फाइंड करवाते हैं, फिर हमसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हमसे पूछते हैं। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे आते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट हमारा, ये आप ये समझ लीजिए कोई किसी के साथ कोफिशिएंट, ये समझिए वेरिएबल को हटा दीजिए आप, जब हमारे वेरिएबल होता है वेरिएबल को जब आप छुपा देंगे तो उसके साइड में जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर या कुछ भी जो बचता है वो सब हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। कैसे नहीं समझ में आया होगा, अब इसलिए एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x² प्लस 6x प्लस 7 है। अब हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करें। किसका कोफिशिएंट मुझे बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को छुपा दूंगा, सिर्फ वो वाली टर्म देखूंगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और बाकी टर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर में जो टर्म है पूरी ये है 5x² है, मुझे एक्स स्क्वायर छुपाना है और हमें देखना है क्या बचा 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या हमारा 5 है। सिमिलरली मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो है हमारा 6। ठीक है, तो एक्स को छुपाएंगे आप तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। और हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या बनती है, कांस्टेंट टर्म हमारी इसमें है क्या है, जो इसमें कोई वेरिएबल नहीं 7। और इसको एक और तरीके से ही पूछ सकता है कांस्टेंट टर्म को, कैसे, पेपर में यही आता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ फाइंड करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। ठीक है, वो दरअसल हमारी कांस्टेंट टर्म ही होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट। मैंने आपको बताया था कि एक्स की पावर 0 क्या बन जाता है, कांस्टेंट टर्म बन जाता है। तो आप इसमें जो आंसर लिखोगे ये भी 7 लिख दोगे। ठीक है, तो अभी हमने कोफिशिएंट पढ़ा, हम पढ़ते हैं इसमें डिग्री क्या होती है। अब पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 7x³ प्लस 7x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो हमारा x है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो इसमें x आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें x की पावर 1 है, क्या है 1, और इसमें x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया इसमें 3, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगा 3। ये दो क्वेश्चन बहुत इनिशियली स्टेज पे एक्सरसाइज पे आपको मिलते हैं और पूछे भी जाते हैं। बेसिकली 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, और कोफिशिएंट भी पूछते हैं और डिग्री पूछते हैं। अब मैंने आपको बताया डिग्री, ये डिग्री क्या है, ये हमारे एन है, क्या है एन, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, डिग्री मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, डिग्री हमारा जो होना चाहिए, डिग्री मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक ये पूछता हूँ, इज ये हमारे पास 7x की पावर -3 प्लस 7 इज पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपका आंसर होगा इसमें नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज n इक्वल टू -3, जो कि पॉसिबल नहीं है।
हमारे जो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होनी चाहिए वो सब पावर्स जितने भी हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, और या ज़ीरो वो भी चलेगा, लेकिन ये हमारा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपके पास लेता हूँ इस 7x⁵2 प्लस 7x+2 इज अ पॉलिनोमियल। अगेन आप कहेंगे नहीं पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें x की पावर किसमें है, फ्रैक्शन में है, हमें इंटीजर चाहिए। इंटीजर होते हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है। तो ये तरह की आता है कि इसमें फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पॉलिनोमियल्स, कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो आप सबसे पहले उनके पावर्स देखिए, टर्म्स पे मत जाइए, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। अब थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो मैं कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 भी बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसलिए बेनिफिट है क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चैनल का आप एक ही चैनल में देख सकते हैं, एजुकेशनल प्लस टेक वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी अनमोल को, और साथ ही बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।